क्या पूछा है, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। कौन सा फोर्स निकालना है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बुकें आपके सबके पास है ही, तो आप उसमें से देख लेना। ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है, मतलब आपको एफ निकालना है। क्या निकालना है? एफ। और इसमें कंडीशन क्या गिवन है आपको? फर्स्ट है द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, मतलब एक ऑब्जेक्ट का जो मास है ना उसको डबल करना है। पहली कंडीशन में तो ये है कि एक ऑब्जेक्ट का मास जो है वो क्या करना है आपको? डबल करना है। सेकंड में क्या करना है आपको? द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल, डिस्टेंस को एक बार डबल करना है और एक बार ट्रिपल करना है। एक बार डबल करके फोर्स निकालना है और एक बार ट्रिपल करके फोर्स निकालना है। तो दोनों कंडीशन में अपने को निकालना है। थर्ड में क्या पूछा है? द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल, दोनों मास को डबल करना है, मतलब m को 2m करना है और कैपिटल M को भी 2m करना है, यानी कि दोनों में मास को डबल करके आपको चेंज करके वो निकालना है। तो अपने पास इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं अपन। तो फर्स्ट पार्ट में ये कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट का मास को डबल करना है, यानी कि हमने मान लिया कि इसके मास को हम क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं, ठीक है। तो m को आप क्या कर रहे हो? डबल कर रहे हो, तो f क्या हो जाएगा बेटा? g। अब m की जगह क्या पुट करना है? 2m, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट का मास क्या करना है आपको? डबल करना है, तो m की जगह क्या हो जाएगा? 2m जी m, और स्मॉल m की जगह आपने आप क्या कर दिया? 2m कर दिया। d का डिस्टेंस चेंज नहीं करनी है इसमें। ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये बाहर आ जाएगा। f की वैल्यू हो जाएगी अब 2 मल्टीप्लाई बाई g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर, क्या हो जाएगी? डी स्क्वायर। ये अब ये मास जो आएगा अपने पास वो चेंज होके आएगा, तो इसको हम f डैश से डिनोट करेंगे, क्योंकि अब आपने मास को कर दिया डबल। जब मास डबल हो गया है तो पहले वाला जो फोर्स था वो अलग होगा, अब मास डबल करने के बाद जो फोर्स हो गया वो चेंज हो गया। तो इसको आप f डैश से डिनोट करो, क्योंकि चेंज है, क्योंकि क्या हो गया इसमें? चेंज आ गया, क्योंकि पहले तो मास m था, अब क्या हो गया है? 2m हो गया है। तो यहां से f डैश की वैल्यू, जो नया फोर्स आया है ना, जो हमें कैलकुलेट करना है, ये वो है जो हमें कैलकुलेट करना है। तो अब जो आया है वो है f डैश इज इक्वल टू 2gmm अपॉन डी स्क्वायर। अब फर्स्ट इक्वेशन से देखो, gmm अपॉन डी स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ये पहले वाले फोर्स की, पहले वाले फोर्स की जब मास डबल नहीं था, जब मास डबल नहीं था, तो ये इसकी जगह हम f रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? तो ये f डैश इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ये क्या है? f के बराबर है, तो ये f डैश इज इक्वल टू 2f हो गई है बाय फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट। इसका मतलब फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 2 टाइम्स। इसका आंसर क्या हो गया? मतलब अब फोर्स क्या हो गया? डबल हो गया। मास को डबल करते ही, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास डबल करते ही, अब जो नया ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा वो पहले वाले के कंपैरेटिवली क्या होगा? डबल होगा उसका। यानी कि पहले तो केवल f था, gmm अपॉन डी स्क्वायर, अब क्या हो गया है? मास डबल कर दिया तो वो फोर्स क्या हो गया है? डबल हो गया है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 2 टाइम्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 2 टाइम्स। नोट कर लीजिए बेटा इसे फटाफट। सर एक बार वापस समझा। जो है क्वेश्चन नंबर 6 का, उसमें आपको डिस्टेंस को डबल करना है बेटा। डिस्टेंस को क्या करना है? डबल करना है ना। डिस्टेंस को डबल और ट्रिपल दोनों करना है। तो एक बार हम डबल करके चेक करेंगे और एक बार ट्रिपल करके करेंगे। तो फॉर्मूला पहले तो आपका बेसिक फॉर्मूला वही है, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या है? F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है? डिस्टेंस को एक बार डबल करके करना है, तो ये हो जाएगा 2d। अब जो डिस्टेंस डबल होगी तो फोर्स चेंज हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चेंज फोर्स को हम लिखते हैं f डैश। क्या लिखते हैं बेटा? f डैश, है ना। फोर्स चेंज हो गया। फॉर्मूला क्या है? g m स्मॉल m अपॉन d की जगह अब आपको लिखना है 2d। क्या लिखना है? 2d। और इसका स्क्वायर करना है। इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। ध्यान रखना पूरे का स्क्वायर करना है, ये केवल 2d का स्क्वायर कर दिया।
पूरे का स्क्वायर होगा, 2 का भी स्क्वायर होगा, d का भी स्क्वायर होगा। तो अब जो आपके पास फोर्स आया उसकी वैल्यू क्या होगी, देखो G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2 का स्क्वायर 4, d का स्क्वायर d स्क्वायर। अब यहां पर देखो बेटा, ये जो 1/4 है ये तो बाहर आ जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, ये पहले वाला फोर्स है। और अब वैल्यू चेंज हो गई है क्योंकि हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया है, तो नया फोर्स जो अपने पास आया है वो आया है एफ डैश इज इक्वल टू 1/4, यहां से जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट से कैपिटल एफ के इक्वल है। जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू कैपिटल एफ। इस पूरे की जगह हमने क्या पुट कर दिया, कैपिटल एफ। आगे आप मेंशन कर देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो ये फोर्स हुआ है, अब जो फोर्स चेंज हुआ है वो पहले वाले फोर्स का क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 टाइम लेस, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 1/4 टाइम, 1/4 टाइम लेस, कम हो गया है। क्या हो गया है, कम हो गया है, यानी लेस हो गया है। ठीक है बेटा, ये चेंज आया है नए फोर्स में। F/4 नहीं कर सकते में तो क्वेश्चन नंबर 3 में अब आपको क्या करना है, दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल करना है, m को 2m कैपिटल M को 2m, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता ही होता है, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। तो दोनों का मास चेंज करके आपको क्या करना है, अब F डैश यानी कैपिटल M की जगह 2m पुट करना है और स्मॉल m की जगह 2m पुट करना है, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। अब देखो बेटा, मल्टीप्लीकेशन हो रही है सारी टर्म्स, 2 2 जा, सर जी कब तक है, जी 2 2 4, हाँ जी आएगा, ठीक है। जी एम एम, एम की जगह 2m स्मॉल m की जगह 2m, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 बाहर लिख लिया अपन ने। Yes, sir. अब अंदर सारे वेरिएबल आ जाएंगे, जी फिर कैपिटल M फिर स्मॉल m और नीचे डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय। तो आप देख रहे हैं बेटा कि अब जो फोर्स चेंज हुआ है वो हो गया है 4 टाइम्स। कितना हो गया है, 4 टाइम, यानी पहले वाले का 4 टाइम्स हो गया। तो ये तो क्या है, कैपिटल एफ, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो एफ डैश इज इक्वल टू 4f। क्या लिखोगे इसको, 4f, ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट। इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स, लास्ट में आपको ये लाइन लिखनी है, ग्रेविटेशनल बिकम टाइमलेस, फोर्स बिकम्स 4 कर दिया मैंने 4 टाइम्स मोर। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, पहले वाले का 4 टाइम्स मोर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया बेटा, नोट कर लीजिए आप सभी।